पत्नी ही नहीं जांच की मांग, बोली मुझे भी धमकाया, बालकनी में लटकाया था। मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं उमंग सिंघार की सच्चाई को सामने लाकर रहूंगी। अभी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई है, 2 और याचिका लगाने जा रही हूं। ये कहना है नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की पत्नी प्रतिमा मुदगल का। सिंघार फिर विवादों में घिर गए। इस बार भी उनकी पत्नी ने ही उन पर आरोप लगाए। प्रतिमा मुदगल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। इसमें सिंघार की लिव इन रिलेशनशिप पार्टनर सोनिया भारद्वाज की मौत पर सवाल खड़े किया है। हत्या को आत्महत्या में कन्वर्ट करने का आरोप लगाया। 142 पेज की याचिका में प्रतिमा ने 2022 में जबलपुर हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें उमंग सिंघार को क्लीन चिट दी गई थी। इस मामले को लेकर दैनिक हमने प्रतिमा मुदगल और उनके वकील बकुल गौतम से बात की। प्रतिमा ने कहा कि मुझे भी मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया गया था और यहां तक कि जान से मारने की भी कोशिश की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के सामने मैं पूरे सारे सबूत रखूंगी। मुझे भी मारने की कोशिश की। प्रतिमा मुदगल ने बताया कि सिंघार ने मुझसे 16 अप्रैल 2022 को भोपाल में शादी की थी। शादी के बाद सिंघार का बर्ताव बदल गया और वे मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। मुझे धक्का देते थे और कई बार जान से मारने की भी धमकी देते थे। 26 अक्टूबर 2022 को मेरे पति ने शराब पीकर मुझे कई बार बोला कि जमीन में जो कट्टा गड़ा है उसे लेकर आओ, आज तुम्हारा काम खत्म कर देते हैं। उसके बाद मेरा हाथ पकड़ा और मुझे जबरदस्ती बालकनी से नीचे लटका दिया। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई थी। इस पूरे मामले की शिकायत मैंने धार थाने में भी की थी। याचिका लगाने में देरी क्यों हुई? वकील बकुल गौतम ने तर्क दिया है कि प्रतिमा मुदगल को फरवरी के दूसरे हफ्ते में पता था कि सोनिया भारद्वाज के मामले में दर्ज एफआईआर रद्द हो गई। प्रतिमा चाहती है कि सोनिया केस में निष्पक्ष जांच हो। जांच भी सीबीआई या दूसरी ऐसी एजेंसी करे जिसमें सरकार का दखल ना हो। सभी तथ्य सामने आने चाहिए जिससे पता लगे कि यह हत्या है या आत्महत्या। सभी सबूतों को अच्छे से इन्वेस्टिगेशन हो। ऐसा क्यों लग रहा है कि सोनिया ने खुदकुशी नहीं की है बल्कि ये हत्या है? प्रतिमा के वकील बकुल गौतम ने कहा कि उमंग सिंघार के घर पर लिव इन पार्टनर सोनिया भारद्वाज का शव मिला था। परिस्थितिजन्य सबूत इस तरह इशारा कर रहे थे कि ये एक मर्डर था, मगर पुलिस ने आईपीसी की धारा 306 में मामला दर्ज किया जो सुसाइड की धारा थी। अब आईपीसी की जगह बीएनएस लागू हो गया। उस समय उमंग सिंघार के रिश्तेदार एमपी पुलिस में बड़े ओहदे पर तैनात थे। ऐसा लगता था कि उनकी मदद से हत्या के केस को आत्महत्या में कन्वर्ट कर दिया गया है। बकुल गौतम ने आरोप लगाया है, सिंघार का अतीत यह है कि सिंघार और उनके करीबी नेताओं का एक संगठित गिरोह है जो हाई प्रोफाइल महिलाओं को अपने जाल में फंसाकर उनका शोषण करता है। उसके बाद या तो शादी करते हैं या लिव इन रिलेशनशिप में रखते हैं। इसके बाद उस महिला को टॉर्चर किया जाता है। इसी क्रम में सोनिया भारद्वाज की भी हत्या की गई है।